Hello students and welcome to my channel DNT English classes. Well, today's video is very special because we are going to cover the entire chapter of First Flight, chapter number 5, the 100 dresses, first part, and it is written by L. Basor Easter. You know, there is a beautiful message we'll come to know as soon as we finish this chapter, and we'll see the beauty and the theme of this chapter, because this writer, she is very expert in writing children's book. So she has herself faced many problems during her childhood. So this book may give that account of her childhood, in which she has tried to give us a wonderful message that we'll get after this chapter. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वेंडा पेट्रॉन्स्की जो एक पॉलिश गर्ल है, उसके साथ किस तरह के प्रॉब्लम्स होता है एक अनदर कंट्री में. शी इज अ माइग्रेंट, शी हैज कम फ्रॉम Polish to America. So we'll see everything in this story. Well, the Polish American community in the United States. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigrants occurred in the early 20th centuries when more than 1 million Poles migrated to the United States. Well, हमने क्या देखा कि वेंडा पेट्रॉन्स्की, जिसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, वो एक पॉलिश गर्ल है. और जैसे कि अमेरिका में ये जो इमिग्रेशन होना शुरू हुआ था पोल का, वो पोल्स 608 में उन्होंने आना शुरू किया. उस वक्त उनकी संख्या बहुत कम था, बट इन दी स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरीज, 20वीं सदी के आरंभ में हमने देखा कि there was 1 million, more than 1 million Poles in America. The Polish state did not exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. जैसे कि हम देखते हैं कि पोलैंड आज एक यूरोपियन कंट्री है, तो उस वक्त ये पोल का कोई कंट्री नहीं होता था अपना, तो ये अलग अलग एरिया से अमेरिका में आए हुए थे. तो इनको पहचानना, उस जगह के नाम से इन्हें पहचाना जाता था. जैसे कि हम इन्हें कह सकते थे कि दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रियन पोल्स. तो ये अलग अलग जगह से, रसिया के भी थे, जर्मनी के भी थे, एंड देन ऑस्ट्रियन भी थे. तो ये पोल्स अमेरिका में एक बहुत संख्या में रह रहे थे. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. अगर हम अमेरिका में देखें कि सबसे ज़्यादा इनकी जो पॉपुलेशन है पोल्स का, वो शिकागो में है. एंड शिकागो इज सेड टू बी एज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशंस ऑफ द पोल्स. और ये दूसरा पोल्स की सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है शिकागो में. एंड ये द नेक्स्ट ओनली टू दी वार्सो, द कैपिटल ऑफ पोलैंड. और ये वार्सो जो है, जो पोलैंड की राजधानी है, वहाँ के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई पोल्स कहीं रहते हैं तो दैट इज शिकागो. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jewish. हमने देखा कि एक एक्सेप्टेंस की मैटर यहाँ पर बहुत जोर से हमने देखा कि जब आप किसी दूसरे देश के होते हैं, दूसरे कंट्री से होते हैं, तो आपकी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका कल्चर, आपकी बहुत सारी चीज़ें, इट इज़ क्वाइट एसेंशियल दैट विल सी दैट इट इज़ इनडिफरेंट. बट क्या इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या नहीं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है. इन कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस होता है, इनके साथ भेदभाव होता है अमेरिका में. and according to the United States 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home.
ये अमेरिका की 2000 सेंसस रिपोर्ट रिवील्स कि ये 6,67,414 अमेरिकन्स जो हैं वो 5 साल के ऊपर से ये जो पोलिश लैंग्वेज है उसको यूज करते हैं अपने घर पे, एंड विच इज अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। अमेरिका में हमने देखा कि जो मेजर लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश के अलावा अगर कोई दूसरा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा था तो दैट वाज पोलिश, बिकॉज द पोल्स वेयर इन द ह्यूज पॉपुलेशन देयर। एंड नाउ विल सी कि किस तरह से इन लोगों के साथ एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम होता है, क्लासिज्म्स का प्रॉब्लम, और कई तरह की चीज़ों को विल सी इन दिस स्टोरी। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी नाउ। टुडे मंडे, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the Greek girls who started all the fun, noticed her absence. Well, आज मंडे है, दिन सोमवार है, and Wanda Petronsky आज क्लास में अपने सीट पर नहीं है, एंड इस चीज़ को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। यू नो, इवन पेगी और मेडलिन ने भी इस चीज़ का नोटिस नहीं की, जो हमेशा वेंडा के साथ मजाक किया करती है, वो भी आज इसकी एब्सेंस को नहीं नोटिस करी। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। अगर हम देखें कि क्लास में वांडा का सीट कहाँ होता है, तो शी इज ऑलवेज सिटिंग इन द लास्ट सीट इन द लास्ट रो। लास्ट रो के लास्ट सीट में कॉर्नर पे वो हमेशा बैठती है, रूम नंबर 13 में। And she sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. Well, हम क्लास का जो बैक एरिया है, बैक साइड, जहाँ पर नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि वांडा बैठा करती है, उस जगह का क्या विशेषता है, तो ये जगह वो होता है जहाँ पर हमेशा रफ बॉयज़ बैठते हैं। रफ बॉयज़ मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते पढ़ाई से, जो पढ़ाई लिखाई में कम इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर बहुत कम मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। एंड वो जो पीछे का जो पोर्शन होता है, वो वहाँ पर सब क्या करते हैं, तो स्कफलिंग ऑफ फीट, पैर की पटकने की आवाज़ें आता है, नहीं, उन लोगों की हंसने की आवाज़ आता है जब भी कोई मजाकिया बात कहा जाता है। और फिर वो वहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चा दूर दूर से चल के आता है तो उसके पैर में धूल होता है, और वो पैर के बार बार पटकने से पूरा वो वहाँ पर मिट्टी और धूल लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा मर्ड एंड डर्ट भी बैक साइड में देखा जाता है। Wanda didn't sit there because she was rough and noisy. Well, in contrast to that, हम वांडा को क्या देखते हैं कि this is not the reasons as why she sits there. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. And nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into the crooked sort of smile, but that was all. अगर हम वांडा की बात करें कि वांडा किस तरह की लड़की है, तो वांडा did not sit there because she was rough and noisy. ना वो एक बदमाश लड़की है, और ना ही वो नॉइजी है, ज़्यादा बात करती है। वो बहुत ही इसके विपरीत एकदम शांत रहने वाली लड़की है। उसे कभी भी किसी के साथ जोर से बात करता हुआ या फिर हंसता हुआ नहीं सुना गया। कभी कभी तो वो अपना मुंह इस तरह से ट्विस्ट करती है, एक क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। वो स्माइल के बड़ी अजीब सा वो चेहरा बनाती है, एक तरह से एक्सप्रेशन देती है, अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, एंड बट दैट वाज ऑल। इसके सिवाय वो कभी किसी से बात नहीं करती है। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. अब ये बात किसी को नहीं मालूम कि वेंडा क्लास में आकर के सबसे पीछे क्यों बैठती है। इसका कारण ये कि ये कोई नहीं जानता है कि वेंडा कहाँ से चलकर आती है। सी कम्स फ्रॉम ऑल द वे बॉगिन्स हाइट, जो काफ़ी दूर का एरिया है, और वो जब आती है तो जब चल के आती है तो उसके पैर में पूरा मड लग जाता है,
पूरा उसकी जो पैर हैं वो मडी हो जाता है, फीट. एंड दिस इज द रीजंस व्हाई सी ऑलवेज सिट्स एट द बैक. वो पीछे बैठती है इसलिए क्योंकि गंदगी को, उस डर्ट को, उस मड को वो हाइड कर सके, छिपा सके. वेल, द टाइम व्हेन दे थॉट about Vanda was outside the school hours at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. Well, अगर हम देखें कि वेंडा के साथ और लड़कियों के इंटरेक्शंस कब होता है, तो ये जो क्लास की और लड़कियां हैं वे वेंडा से क्लास में तो नहीं बात कर पाती है, स्कूल में नहीं बात कर पाती है, इसके अलावा वो उसके बारे में सोचती है. एंड हम क्या देखते हैं कि स्कूल के आने टाइम में, फिर स्कूल के रिसेस टाइम में, फिर व्हेन द स्कूल आवर्स, जब छुट्टी के टाइम में, एंड व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर. ये इसमें हमने क्या देखा दैट कि 2-3 ये लड़कियां ग्रुप बनाकर वेंडा का इंतजार करती है बाहर में, और फिर इसका मजाक उड़ाती है, मजाक करके. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर. और वेंडा अगर नहीं पहले आती थी तो ये लोग हमेशा इंतजार किया करते थे, so that the Vanda would come and they will make laugh out of her. The next day, Tuesday, Vanda was not in school. Well, हमने देखा कि Monday, Vanda was not present in school, and again on Tuesday, she's absent. And nobody noticed her because again, absence again. हमने देखा कि इसकी अनुपस्थिति को कोई फिर से नोटिस नहीं करता है. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with the other children, who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty and she had many pretty clothes and her hair was curly. And Maddie was her closet friend. Well, हमने देखा कि Vanda is not present on Monday. Vanda again is absent on Tuesday. Now, next day again came as Wednesday. अब बुधवार का दिन आ गया. आज भी वेंडा क्लास में नहीं है, लेकिन आज क्लास में वेंडा नहीं है, इस बात को पेगी और मेडी ने नोटिस की. और इसका कारण क्योंकि वो बाहर में इंतजार करती है इस मेडी के आने का. तो हम देखते हैं कि ये जो मेडी और पेगी है, ये कौन है? दे आर द 2 क्लोज फ्रेंड्स. ये दोनों दोस्त हैं. एंड पेगी इज वन ऑफ द रिचेस्ट गर्ल्स. एक अमीर लड़की है. शी इज इंटेलिजेंट, और फिर शी इज प्रेटी ऑल्सो. शी हैड मेनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. ये she has a very beautiful look. Her hair is also curly. She has number of dresses, and above all, she is a rich girl. Maddie is her very close friend. The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school today. आज इन दोनों ने वेंडा के एब्सेंस को नोटिस क्यों किया? क्योंकि वेंडा के कारण ही आज ये दोनों लेट हो गए, बिकॉज दे वर वेटिंग आउटसाइड फॉर वेंडा, बट वेंडा डिड नॉट टर्न आउट. दे हैड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विथ हर, एंड शी जस्ट हैडंट कम. इफ यू आस्क मी व्हाई दे वर वेटिंग फॉर वेंडा, तो दे वर जस्ट वेटिंग फॉर फन. दे वांटेड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ फन टू वेंडा एंड दे वुड एंजॉय देन. सो व्हाट वी सॉ, हमने देखा कि वेंडा आती नहीं है, और ये लोग उस दिन उसके साथ न मजाक कर पाती है और ना ही इंटरटेन कर पाती है. ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि आज इन लोगों को बढ़िया से मालूम है कि वेंडा इज नॉट प्रेजेंट इन क्लास. दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रांस्की टू हैव फन विद हर. नाउ वेंडा पेट्रांस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट. They had names easy to say, like Thomas, Smith, or Ellen. There was no now see. हमने क्या देखा कि
ये जो नाम है वेंडा पेट्रॉन्स्की, शी इज नॉट अ फेमिलियर नेम इन अमेरिका. In American societies, the names usually used to be Thomas, Smith, Allen. But यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि it is a common problem that a person who is from different country, from different locations, so some of the things might be different. तो हम देखते हैं कि इसका नाम भी बिल्कुल अलग है, जो अमेरिकन के साथ मैच नहीं है. There was one boy named Bouncy Willie Bouncy, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. एक समय एक बाउंसी बिली करके कोई नाम का कोई स्टूडेंट आया था. उसका नाम भी फनी था, लेकिन इतना फनी नहीं जितना कि ये वेंडा पेट्रॉन्स्की. ये पेट्रॉन्स्की काफ़ी अजीब सा वेंडा नाम है. तो वेंडा didn't have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. Well, my dear, वेंडा के एक भी दोस्त नहीं है. She has no friend. She comes to school alone. She goes alone, and she has only one faded blue dress. Well, जैसे कि हमने देखा कि वेंडा इज नॉट अ रिच गर्ल, शी इज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, एंड देयरफॉर शी हैड ओनली वन फेडेड ब्लू ड्रेस. और वो ड्रेस भी इस तरह का दैट डिड नॉट हैंग राइट. वो उसके शरीर में फिट नहीं है, जैसे उसके नाप का ना हो, उसके फिटिंग का ना हो. इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट वॉज नॉट प्रॉपरली आयरन्ड. ये कपड़े, ये जो ड्रेस है वो साफ तो है, लेकिन उसमें प्रॉपरली आयरन किया हुआ क्रिच में नहीं है. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. हमने क्या देखा कि वेंडा की एक भी दोस्त नहीं, बट फिर भी उससे लड़कियां बात करती है. तो ये रीजन क्या हो सकता है कि उसके दोस्त नहीं है, बट देन व्हाई अदर गर्ल्स यूज्ड टू टॉक टू हर? तो वो उसकी मजाक उड़ाना चाहते हैं. वे लोग, they wanted to make fun out of Vanda. That was the reasons why they used to talk to her, and sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. हम लोगों ने देखा कि कभी-कभी वेंडा स्कूल के ग्राउंड में और लड़कियां जब वो हॉपस्कॉच, वो जो जंपिंग वाला गेम खेलती है, उस गेम को वो खड़ी होकर देखने लगती है, और फिर जो और लड़कियां हैं उसके क्लास की या अदर गर्ल्स उसको घेर लेती है चारों तरफ से. एंड फिर वेंडा Peggy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. और फिर पेगी कहा करती थी हमेशा वेंडा, और वो इस तरह से बात कर रही थी, इतना हम्बल होकर, इतने पोलाइटली बात कर रही थी, ऐसे लग रहा हो जैसे कि वो अपने क्लास टीचर मिस मैसन से बात कर रही हो. वेंडा, शी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू say you had hanging up in your closet? Quite unusual question. Peggy always would ask. हमेशा वेंडा से पूछती है वेंडा से. और ये जब वेंडा से क्वेश्चन पूछती है, वो अपने फ्रेंड को अपने केहनी से इशारा करती है. वो सबके साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाना चाहती है, और वो सब सुनना चाहते हैं कि वेंडा का क्या जवाब होता है. और वेंडा से वो पूछती है, एज हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड इन योर हैंगिंग इन योर अप इन योर क्लोसेट. वेंडा से पूछती है कि तुम्हारे क्लोसेट में कितना, कहा तुमने, तुम्हारे कितने ड्रेसेस तुम्हारे क्लोसेट में टंगे हुए हैं. 100, वेंडा वुड से. वेंडा हमेशा कहा करती है कि 100 ड्रेसेस. वेल, अब हमने देखा कि हमारा जो इस कहानी का जो टाइटल है द 100 ड्रेसेस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है, उस चीज़ को हम यहाँ देखेंगे.
कि जब वेंडा से पूछा जाता है कभी कि एज हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड अप इन हर क्लोसेट हैंगिंग 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. जब वेंडा ये कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं all lined up in her closet, तो लड़कियां को अचरज होता है. By shockingly, surprisingly, they exclaimed, showing unwillingness to believe. ऐसा एक्सप्रेशन इनका होता है जैसे लग रहा है कि इनको विश्वास नहीं होता है. They never believe this that Wanda has got 100 dresses. लड़कियां भी हॉपस्कॉच की गेम खेलना छोड़कर इस बात को सुनने लगती है कि वेंडा क्या कहती है. Oh yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then her lips, thin lips, drew together in silence. वेंडा कहती है हाँ 100 सारे लाइंड अप हैं हमारे क्लोसेट में. और फिर उसके लिप्स साइलेंट हो जाते हैं, वो चुप हो जाती है. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Peggy कहती है कैसा है सब सिल्क होंगे. Yeah, all silk, all colors. कहती है हाँ सारे सिल्कन हैं. All colors, different colors. Velvet too? Oh yeah, velvet too. 100 dresses. Wanda would repeat stolidly. Well, हमने देखा कि एक एक जवाब कितने कॉन्फिडेंटली देती है कि या 100 ड्रेसेस ऑल सिल्कन ऑल कलर्स वेलवेट टू. और ये जब वो कहती है तो उसे किसी भी तरह का फियर एंजाइटी कोई ऐसा फीलिंग नहीं है. एंड all lined up in my closet. Then they would let her go. And then before she had gone very far, they couldn't help brushing into the streaks and peels of laughter. इतना कहकर वेंडा वहाँ से चली जाती है. एंड और वो जब वहाँ से थोड़ा दूर निकलती है तो ये अपने इस हंसी को, इस मजाक को नहीं रोक पाते हैं और सब जोर जोर से मजाक उड़ाते हैं. 100 ड्रेसेस, जैसे कि हमने देखा कि इन्हें विश्वास नहीं है कि वेंडा के पास 100 ड्रेसेस है. 100 ड्रेसेस, obviously on the only dresses Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. How many shoes did you say you had? Well, पेगी को इस बात का she's worried as when Wanda had only one dress, why did she then say that she had got 100? वो झूठ क्यों बोलती है? Why does she make a story? उसे फिर पूछा जाता है क्वेश्चन as how many shoes did you say you had? Wanda, तुम्हारे पास कितने जूते हैं? 60 pairs all lined up in my closet. हमारे पास 60 pairs शूज है, सारे लाइंड अप हैं हमारे क्लोसेट में. वेल, आपको भी ऐसा सुनकर थोड़ा सा लगेगा कि वेंडा के पास जब ड्रेस नहीं है, शी हैज द ओनली ड्रेस, तो वो झूठ क्यों बोलती है? वेंडा के पास जब शूज नहीं है, शी हैज द ओनली शूज, देन व्हाई शी ऑलवेज टेल्स दैट शी हैड गॉट 60 पेयर्स ऑफ शूज? वेल, ये इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि ये पूछकर हमेशा पेगी उसे इंसल्ट करना चाहती है, टीज करना चाहती है, उसका मजाक उड़ाना चाहती है. और हम कभी कभी लोगों को इंप्रेस करने के लिए, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, सम्मान पाने के लिए हम लोग कभी कभी झूठ बोल देते हैं. देखिए, अगर आप कहेंगे कि ये क्या यहां पर वेंडा गलत कर रही है कि वो झूठ बोल रही है, नहीं, ऐसा करना पड़ता है कभी कभी. Sometimes we supposed to do these things as to protect ourselves from any kind of bullying or any kind of teasings or any sort of problems. हमने देखा कि यहाँ पर ये पूछ कर उसे बुलिंग किया जा रहा है, उसे डराया जा रहा है, उसके ऊपर में दोष दिया जा रहा है, नहीं, सुपरमेशी दिखाया जा रहा है. यहां पर हम देखते हैं कि क्लासिज्म दिखाया जा रहा है कि वेंडा इज अ पुअर गर्ल, शी डज नॉट हैव नंबर ऑफ ड्रेसेस, whereas the Peggy, she's a rich girl,
She has so many, beautiful dresses. So there is a problem of classism here. There is a problem of acceptance. Well, cries of exaggerated politeness greeted this. All alike? Oh no, every pair is different. All colors, all lined up. हम देखते हैं कि कितनी बारीकी से एक एक चीज़ को वो पूछ रही है, और वो पूछ रही है कि क्या सारे शूज़ एक ही स्टाइल में हैं, एक ही डिज़ाइन का है, और फिर आर द डिफरेंट? Now she says every pair is different and all colors, all lined up. Peggy, who had thought up this game, and Mary, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda moved up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. हमने देखा कि वेंडा की एक भी दोस्त नहीं है as she comes school alone and goes back alone. Peggy had thought of this game. हमने देखा कि ये जो वेंडा से जो टीचिंग किया जाता है, उसे जो बहुत सारी चीज़ों को प्रश्न पूछ कर, क्वेश्चन पूछ कर उसे एनॉय किया जाता है, वो पेगी के द्वारा किया जाता है. और ये पेगी और मेडी, जैसे हम देखते हैं कि दे आर क्वाइट इनसेपरेबल फ्रेंड, इनको अलग करना मुश्किल है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, एक साथ रहते हैं. एंड वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट. हमने देखा कि वेंडा जब जाती है, हर आइज डल, आंखों में उदासी है. हम समझ सकते हैं कि एक लड़की जो किसी दूसरे देश से आई है, दूसरे कंट्री से आई है, यहाँ के सोसाइटी से वो डिफरेंट है हर एक चीज़ से, और इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस नेचुरल सा चीज़ है ऐसा होना. और ये एक भी कारण हो सकता है कि उसे एक भी दोस्त नहीं है, क्योंकि वो अपनी बातें भी किसी से नहीं कर सकती है, किसी को फ्रेंड नहीं बना सकती है. उसके साथ इतना ज़्यादा क्लास में भेदभाव किया जा रहा है, उसके साथ इतना ज़्यादा रैगिंग होता है. एंड बड़ी अजीब सी स्टाइल में हाथ हिला करके, कंधा हिला करके, वो फनी स्टाइल में वह आती जाती है. वेल, अगर हम देखें कि हाउ वॉज पेगी, पेगी का नेचर कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज. पेगी वॉज नॉट अ रियली क्रूअल. She protected small children from bullies, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. Well, अगर पेगी को देखें तो वो भी क्रूएल नहीं है, इतनी दुष्ट इंसान वो भी नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको कई बार देखा गया है कि जब बच्चों के साथ कोई ज़बरदस्ती करता हो, जब कोई डराता हो, धमकाता हो, जब कोई बुलिंग किया जाता है बच्चे के अगेंस्ट में, तो वो इसके अगेंस्ट में बोलती है. सी स्टैंड्स बिफोर देम एज टू फाइट. और फिर कई बार ऐसे अवसर में भी देखा गया है कि जब किसी जानवर के साथ मिसबिहेव होता है तो सी जस्ट स्पीक्स अगेंस्ट, उसके विरोध में वो बोलती है. तो हम कह सकते हैं कि सी इज नॉट अ क्रूअल. एंड इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. क्रूअल? Why did the girl say she had 100 dresses? Well, अगर कभी किसी ने पेगी से पूछ दिया कि पेगी, तुम वेंडा के साथ ऐसा क्यों प्रश्न पूछती हो, तो उसका जवाब हमेशा रेडी रहता है कि वो क्या कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि वो झूठ बोलती है. जब उसके पास ड्रेसेस नहीं है, जब उसके पास बहुत सारे शूज नहीं है, देन व्हाई डिड शी लाई? वो झूठ क्यों बोलती है? और इसीलिए मैं जो वेंडा के साथ करती हूं वो दैट इज नॉट द क्रूएल्टी. Anybody could tell that was a lie? Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? पेगी कहती है कि वो भी तो एक ऑर्डिनरी ही इंसान है, उसके नाम ऐसे क्यों है? Why her name is different? Anyway, they never made her cry. फिर पेगी कहती है जो भी हो, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने तो कभी वेंडा को रुलाया नहीं. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats
and how many this and that she had was bothering her. Well, हम देखते हैं कि जिस तरह से वेंडा क्वेश्चन पूछती है, उसे टीज करती है, उसे अनॉय करती है, क्या ये चीज उसकी दोस्त फास्ट फ्रेंड मेडी को पसंद है? नहीं, ये पूरा होल बिजनेस ही उसे नहीं अच्छा लगता है, किसी का टीचिंग करना, एंड ये उसे परेशान करता है. दिस रियली बोदर्स हर. मेडी वॉज पुअर हरसेल्फ. शी यूजुअली वोर somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. Well, कभी कभी हम अपने सिचुएशंस को बढ़िया से रिलेट कर पाते हैं. जैसे यहाँ पर हमने देखा कि मेडी अपने आप को पहचान रही है कि वो एक गरीब लड़की है. शी इज़ ऑल्सो अ पुअर गर्ल. उसके ड्रेस भी किसी के दिए हुए हैं. पेगी की मदर ने उसे दिया उसे ड्रेस, और फिर कह रही है थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम. अब वो अगर आप कंपेयर करें कि वेंडा में और मेडी में क्या अंतर है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. वो भी गरीब है, वो भी गरीब है, और कह रही है कि मेरे साथ प्रिविलेज ये है कि मैं कम से कम बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती हूँ, इतना दूर से मुझे नहीं आना पड़ता है, और फिर मेरा नाम भी वेंडा जैसा पिक्यूलियर, ऑड और डिफरेंट नहीं है. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Well, जैसे कि हमने देखा कि वेंडा के साथ जिस तरह से बिहेव किया जाता है पेगी के द्वारा, मेडी ये बिल्कुल पसंद नहीं करती है कि उसके साथ ऐसा हो. और फिर ये जब क्वेश्चंस मॉकिंग किया जाता है, उससे पूछा जाता है, मेडी फेल्ट एम्बैरेस्ड. मेरी अपने आप को काफ़ी शर्मिंदित महसूस करती है, और फिर अपने हाथ पे हाथ रगड़ करके कुछ नहीं कर पाती है. शी इज़ क्वाइट हेल्पलेस. वो इस चीज़ को प्रोटेस्ट करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती है. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली. शी वुड नेवर हैव paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. मेडी कहती है कि अगर वेंडा ने, अगर पेगी ने इस तरह की गेम, इस तरह का चीज़ अगर वो नहीं करती, तो वो नोटिस भी नहीं करती कि वेंडा कौन है, क्योंकि उसको वेंडा से कोई मतलब नहीं है. बट suppose Peggy and all the others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Well, मेडी अपने आप को रिलेट कर पा रही है बढ़िया से कि मेरा भी सिचुएशन तो वेंडा जैसा ही है. और फिर कहती कि नहीं, मैं उतना भी गरीब नहीं हूं, फिर भी गरीब हूं. और फिर कहती है कि अरे वेंडा के पास तो इतना ज़्यादा सेंस है कि वो अपने आप की बचाव करने के लिए, उस बुलिंग से बचने के लिए, उस टीजिंग से बचने के लिए वो कहती है कि शी हैड 100 ड्रेसेस. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप teasing Wanda Petransky. मेडी को इस बात का टेंशन है कि हो सकता है कि कल पेगी मेडी के साथ ही मजाक करना शुरू कर दे, उसके साथ टीजिंग करना शुरू कर दे, क्योंकि वो भी वेंडा जैसे ही है, और इसलिए वो कभी इसका विरोध नहीं करती है. लेकिन अंदर से वो चाह रही है कि वेंडा के साथ जो भी चीज़ें गलत हो रहा है इस स्कूल में, वो नहीं होना चाहिए. पेगी शुड स्टॉप इमीडिएटली टीजिंग वेंडा. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज स्कूल में वो लोग लेट हो गए बिकॉज ऑफ वेंडा, क्योंकि दे वर वेटिंग फॉर वेंडा, बट फाइनली वेंडा डिड नॉट टर्न आउट. वो आती नहीं है. आज स्कूल में ये लोग लेट हो गए, फिर भी मेडी को इस बात का खुशी है. क्यों? क्योंकि
वो नहीं चाहती है कि वैंडा के साथ कोई मजाक करे, उसके साथ कोई टीजिंग करे, इस तरह की चीज़ें हो, क्योंकि वो सोच रही है कि कल के दिन मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है. तो शी जस्ट वांट टू अवॉइड दिस सिचुएशन. शी इज क्वाइट हैप्पी कि चलो आज वैंडा नहीं आती, उसके साथ आज इस तरह का कोई चीज़ नहीं होगा. एंड नाउ you know, she would not like fun. She worked her arithmetic problems absent-mindedly 8 times 8. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she had." Well, जैसे कि हमने देखा कि मेडी को ये बिल्कुल ही नहीं पसंद है. She wants that Peggy immediately should stop doing this. कभी कभी हम लोगों के सामने में कुछ कहने से हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को हम नोट लिख के, मैसेज में, लेटर के माध्यम से हम बता सकते हैं. तो मेडी भी इसी तरह की चीज़ वो सोचती है, एक नोट लिखना, और वो नोट लिख कर की ये बात बता दे पेगी को कि वो वांडा के साथ इस तरह का मजाक या फिर ये जो हरकत है वो नहीं करे. सडनली she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. जैसे ही वो लिखना शुरू करती है, उस नोट को लिखते लिखते अचानक रुक जाती है, घबरा जाती है ये सोचकर कि वो अपने आप को देख रही है कि वो स्कूल ग्राउंड में है, और वो मेडी की जगह अपना वैंडा की जगह अपने आप को देखती है. और फिर वो देख रही है क्या कि वो सारी लड़कियों की टारगेट हो गई है. ए न्यू टारगेट फॉर पेगी. पेगी के लिए एक नया टारगेट, और पेगी ही नहीं और भी अदर गर्ल्स हैं. पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस एंड दैट शी हैड ऑन, एंड मेडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस दैट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद. वेल, मेडी को इस बात का डर है कि कहीं अगर पेगी उसको पूछ दिया कि तुम्हारे पास जो ये ड्रेस है ये कहाँ से तुम्हें मिले, तो उसे बताना होगा कि ये ड्रेस मेडी की मदर ने पेगीज की ओल्ड ड्रेस है, जिसको मेडी की मदर ने क्या की, तो उसमें न्यू ट्रिमिंग्स कर दी है. सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकग्नाइज इट. ये ड्रेस पेगी के हैं. इस बात को छिपाने के लिए उसकी मदर ने उसमें फीते वीते लगा दिए, उसमें कुछ डिजाइन बना दी, ताकि रूम 13 के स्टूडेंट्स इस ड्रेस को नहीं पहचान पाए. इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन accord टू स्टॉप हैविंग फन विद वैंडा. वेल, अब वो छोड़ देती है उसके ही समझ पर कि इफ ओनली वुड डिसाइड ऑफ हर ओन accord, वो अपनी इच्छा से ही वो ऐसा करना छोड़ देगी वैंडा के साथ. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अपने सर पे हाथ फेरती है, वो इस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल देना चाहती है. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the notes she had started. ये सारी बातें सोचने के बाद मेडी उस नोट को फाड़ देती है, लिखना बंद कर देती है, और फिर शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पेगी वॉज बेस्ट लाइक गर्ल इन दिस होल रूम. पेगी की सबसे बेहतर दोस्त है. वो अपने इस दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहती है, वो अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहती है. जैसे कि हमने देखा कि पेगी एक बहुत ही पॉपुलर गर्ल है, सारे स्टूडेंट्स उसे लाइक करते हैं. पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट. और लास्ट में मेडी सोचती है कि पेगी जब
इतनी समझदार है, इतना उसके पास सेंस है, नॉलेज है, और फिर वो इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेगी, ऐसा वो सोचती है, क्योंकि रियली पेगी एक समझदार लड़की है. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. Wanda जो बिल्कुल सबसे टोटली अलग है. She is always all alone, जैसे कि she has no any friend. She is standing all alone in the schoolyard, coming all the way from Boggins Heights, जो काफ़ी दूर से आती है. She scarcely ever said anything to anybody. अगर आप देखें कि वेंडा का नेचर कैसा है, तो शी इज क्वाइट साइलेंट, शी इज अ क्वाइट गर्ल, एंड सो द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. अगर कभी वेंडा को हम बात करते हुए देखें तो वो सिर्फ तभी सुनी जाती है जब वह अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती है. व्हेन शी टॉक्स अबाउट हर 100 ड्रेसेस, मैडी remembered her telling about one of the dresses, pale blue with the colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. Well, मेडी याद करती है कि वेंडा हमेशा 2 ड्रेस के बारे में बात करती है. एक ड्रेस पेल ब्लू कलर ट्रिमिंग, उसमें ट्रिमिंग किया हुआ, बैचेस लगे हुए हैं, फीता लगा हुआ है. And she remembered another that was a brilliant jungle green with a red sash. और एक दूसरा ड्रेस जो ग्रीन है, जिसके ऊपर में लाल कलर का फीता लगा हुआ है, रेड सैश, एक बेल टाइप का. Oh, you would look like a Christmas tree in that, the girls has said in the pretended admiration. Pretended का मतलब not real. देखिए, प्रशंसा हम किसी के लिए जब करते हैं तो दिल से करते हैं, और कभी कभी वो प्रशंसा फेक होता है, तो ये फेक है, दिखावटी है. और ये लड़कियां कहती है कि ओ यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट. कहा कि वो रेड सास वाला ड्रेस ग्रीन वाले अगर तुम पहनोगी तो उसमें क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी. थिंकिंग अबाउट Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and a coloring contest. Well, अब हम देखते हैं कि स्कूल में एक इवेंट होने वाला है. There is a competition in school. Drawing and coloring contest is going to happen. अब सब ये सोच रहे हैं कि वेंडा हमेशा 100 ड्रेस के बारे में बात कर रही है. अब इस कॉन्टेस्ट को कौन जीतेगी? ड्राइंग और कलरिंग की कंपटीशन है. फॉर गर्ल्स द कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स. लड़कियों के लिए ड्रेस डिजाइन करना है, लड़कों के लिए मोटर बोट्स डिजाइन करने हैं. एंड प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. वेल, सबका मानना है कि पेगी ही इस कंटेस्ट को जीतेगी, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट से पेगी बेहतर ड्राइंग करती है. शी इज द ओनली बेस्ट, एंड एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट. और ये सबका मानना था ऐसा. शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज. वो कहती है एकदम बिल्कुल कॉपी कर लेती है पिक्चर को, और फिर वो किसी का हेड हो या किसी का इमेज हो तो आप बता सकते हैं कि वो कौन है. And oh, Maddie was sure Peggy would win. Maddie बिल्कुल श्योर है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को जानती है कि how good she is, and therefore she thinks that she will only win the contest. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, and they would know. Then they would know. Well, कल रिजल्ट होने वाला है, कल अनाउंसमेंट होगा, और इसमें पता चलने वाला है कि हु इज द विनर फॉर दिस कंटेस्ट. द नेक्स्ट डे इट वाज drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Well, today is the result day. Today they will come to know about that contest. The result of that contest is being declared today. आज का दिन बारिश हो रहा है, drizzling, हल्का हल्का बारिश हो रहा है. मेडी और पेगी एक ही छतरी में
they're coming to school. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Vanda Petransky's on the corner of the Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to bog inside. Well, जैसे कि हम देखे हैं कि हमेशा की तरह आज ऐसा कुछ नहीं हुआ. वैंडा की इंतज़ार कोई नहीं किया और पेगी और मेडी आज hurriedly they came to school क्योंकि आज खास दिन है. They were not taking chances on being late today because today was important. Generally वो क्या करते थे तो they used to wait in Oliver Street में वो रुका करते थे वैंडा के लिए. लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज रिजल्ट डे है because today was important. Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. Peggy कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मिस मैसन आज अनाउंस करने वाली है कुछ रिजल्ट? Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course, you will win back. Maddie कहती है कि well, हाँ मालूम है आज रिजल्ट है. और जैसे ही the minute we get in, जैसे हम अंदर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेग तुम जीत चुकी हो. Hope so, said Peggy eagerly. पेगी भी ऐसा उम्मीद करती है कि वो जीतेगी इस कंटेस्ट को because she knows that she could draw well. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. Well, जैसे ही ये दोनों लड़कियां अंदर जाती है हॉल में, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स, वो रुक जाते हैं अचानक और उनकी नजर पड़ता है. देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्राइंग बिखरा हुआ है. ऑन एवरी लेज, हर खिड़की पे हमने देखा, विंडो सिल में देखा, सब जगह अलग अलग कलर्स, ब्रिलियंट लैविश डिजाइन, बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन, all drawn on a great sheet of wrapping paper. और इसे wrapping paper पे ड्रॉ किया गया था. There must have been 100 of them all lined up. 100 से ज़्यादा ये ड्रेसेस होंगे. These must be the drawings of the contest for the contest. Well, इन लड़कियों ने जब ये देखा तो इन्होंने सोचा कि आज कंटेस्ट था और ये सबके द्वारा सबमिट किया गया ये ड्राइंग्स होगा. They were, everybody stopped and whistles or murmured admiringly. वो काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइंस थे. सबने वहाँ रुका, सिटी बजाया, प्रशंसा किया. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे ही क्लास के सारे बच्चे आ गए, मिस मैसन जो कि क्लास टीचर हैं आज क्लास का रिजल्ट बता रही हैं. कह रही हैं जैक बेगल्स had won for the boys. She had and she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. हमने देखा कि बॉयज ग्रुप में जैक बेगल्स जिनका बहुत सुंदर डिजाइन था मोटर बोर्ड्स का, सो ही इज द विनर, जो रूम 12 में एग्जिबिट किया गया था. And as for the girls, she said, although just one or two sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. Well, जैसे कि हमने देखा कि हर स्टूडेंट्स के द्वारा एक या दो ड्राइंग्स सबमिट किया गया और मिस मैसन कहना चाहती है कि रूम 13 शुड बी प्राउड फॉर वन गर्ल. एक लड़की के लिए सबको प्राउड होना है रूम 13 को. क्यों? बिकॉज दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रीव 100 डिजाइन्स. एक ही लड़की ने 100 डिजाइन बनाई है. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. सारे अलग अलग डिजाइन्स हैं, 100 के 100 अलग और फिर बहुत ही सुंदर. ऑल ब्यूटीफुल. In the opinion of the judges, 81 of the drawings is worthy of winning the prize. जज के हिसाब से कोई भी
आउट ऑफ 100 कोई भी ड्रेस इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, डिजर्व्स द प्राइज। कोई भी एक ड्राइंग को उठाया जाए और वो प्राइज पाने के लिए काफी है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. Miss Mason is quite happy to announce this result that Wanda has won the girls contest of designing the dresses. Wanda Petronsky इस डिज़ाइन को, इस ड्रेस डिज़ाइन को जीतती है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Well, काफ़ी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य कह सकते हैं कि वेंडा आज स्कूल में नहीं है। इतना सुंदर स्कूल में मोमेंट है, वेंडा हैज़ नॉट बीन देयर फॉर सम डेज। शी इज़ नॉट देयर एज टू रिसीव द एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब हुआ कि सबने जोर जोर से तालियां बनाया। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली and look at her exhibit drawings. मिस मैसन कहती है पूरे क्लास को कि फाइल अराउंड रूम एक एक को लाइन में लगा देती है और कहती है कि क्वाइटली, शांति से देखो, लुक एट हर exhibit drawings, this extremely beautiful drawings. The children burst into applause. सबने ताली बजाने शुरू कर दिया, प्रशंसा करने लगे। And even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. लड़कों को भी मौका मिला आज पहली बार इस चीज़ को देखने का। Put their fingers in their mouths and whistle. अपने मुंह में उंगलियां डाल रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। Though they were not interested in dresses, जबकि ये लड़कों का कंसर्न नहीं था। They were not much interested in dresses, but still they have come to applause. Well, you know, look, Peg, whispered Maddie. Maddie must be surprised to see this everything. दुख तो होगा क्योंकि she is not the winner. पेगी ने इस कंटेस्ट को नहीं जीती। मैडी कहती है पेगी से, look Peg, oh there's that blue one she told us about, isn't it beautiful? कहती है देखो, अरे वो ब्लू वाला यही है ना जिसके बारे में हमेशा वेंडा बात करती थी, है ना सुंदर? Oh yes, said Peggy. And here's that green one. कहा कि हाँ सुंदर है, और देखो ग्रीन वन भी। Boy and I thought I could draw. देखिए, I could draw, सबने ये सोचा कि काश इस तरह का ड्राइंग हम कर पाते। और इस तरह से हमने देखा कि ये कंटेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने इतना देखा कि किस तरह से वेंडा स्कूल में सरवाइव करती है। वेल, थ्रू आउट दिस चैप्टर हमने नोटिस किया कुछ चीज़ें। एक चीज़ तो हमने देखा कि दिस चैप्टर गिव्स अस द स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ एक्सेप्टेंस। हमें वी शुड नॉट ट्रीट एनीबडी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट many things. It is very obvious to be different in many ways. ऐसा संभव है कि हम कई मायने में औरों से अलग हो सकते हैं, बट दिस कैनॉट बी द वैलिड रीजन टू डिस्क्रिमिनेट पीपल। हम लोगों को इस तरह से भेदभाव नहीं करते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से अमेरिकन सोसाइटी में ये जो पोल्स हैं या फिर जो दूसरे कंट्री के लोग हैं उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है। हमने राइटर के बारे में अगर सोचे तो ये उनका पर्सनल फीलिंग हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को कभी फील किया होगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ह्यूमिलेट किया जाता है। और ये एक वेंडा के केस से हम नहीं देख सकते हैं, और एक बुलिंग के केस से, ये स्कूल के से निकल कर हम देखेंगे कि एक सोसाइटी के अंदर में किस तरह का चीज़ है। हमने देखा कि एक क्लासिज्म एक समस्या रहा,
ये जो लोगों का जो स्टेटस है, अमीरी और गरीबी के कारण भी इस तरह का चीज देखने को मिला है कि हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। वेल, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज होगा कि हम लोगों को काफी बारीकी से जज करें, क्योंकि क्या देखा कि हम कभी लोगों को जज करते हैं और बाद में हमें हमारा जब जजमेंट का पता चलता है, जब हमें रियलिटी का पता चलता है तो हमें पछताना पड़ता है, फिर हमें गलतियों का एहसास होता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशंस, देन ओनली वी कैन जज अ पर्सन। तो जिस तरह से हमने देखा कि क्लास में वेंडा को जज किया गया कि वेंडा के पास इतना बुद्धि नहीं होगा, या वेंडा इतनी समझदार नहीं होगी, या वेंडा इज नॉट अ इंटेलिजेंट गर्ल, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। क्योंकि हमने देखा कि जब हमने कॉन्टेस्ट देखा तो सी वॉन दैट ड्राइंग कंपटीशन, सी वन। इससे क्या साबित होता है कि जो विद्यार्थियों का जो जजमेंट था अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की वो गलत था। ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन अ क्लासरूम एवरी स्टूडेंट इज सेम, डजंट मैटर फ्रॉम विच सो एवर बैकग्राउंड दे बिलोंग टू। चाहे वो जिस बैकग्राउंड से आया हो, वो अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, वो उसके कलर कुछ हो सकते हैं, उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल्स, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन ऑफ अस टू बी ऑल अलाइक। हम सब एक नहीं हो सकते, बट वी हैव टू कंसीडर आवरसेल्व्स वन, because we all are human beings. So that's all in this video. I hope you must have enjoyed this video. Thanks for patient watching. आपको पैसेंटली वॉच करने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। You will press the bell icon too, so that you will be notified whenever I upload the new videos, so that you will get the advantage, and definitely share too, so that the other students get benefit. Thanks. Bye.